Hello friends, so today we will start our second chapter which is known as process management. So अभी प्रोसेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का मतलब क्या है वो तो अभी हमको पता चल गया, बट व्हाट इज प्रोसेस. सो फॉर दैट आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस. दैट मीन्स वी हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस. सो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दिखाया है. द मेन टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिस्क्रिप्टेड हियर. So first topic or first line is set of instruction in program. Okay, so program क्या है? program is basically a set of instructions. जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि you have to write a code for like calculator. Okay, आपको C में एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है कि जो कि कैलकुलेटर का काम करे. तो आप उसके लिए क्या करते हो? C में एक प्रोग्राम बनाते हो. ठीक है, वो प्रोग्राम में आप क्या करते हो? बहुत सारे वेरिएबल्स लिए आपने, आप वेरिएबल्स लेते हो, फिर बहुत सारी आपने मेथड्स बनाई, या फिर कुछ लाइक सब्सट्रैक्शन या फिर ऐड करने के लिए, या बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स लेते हो, बहुत सारे कैलकुलेशंस लेते हो. पर जो भी आपने किया, आप क्या करते हो? एक इंस्ट्रक्शन देते हो, आप कोड लिखते हो. जो आप कोड लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. तो जो आपने कोड लिखा फॉर कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने के लिए जो आपने कोड लिखा, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आप बोलते हो आपने इंस्ट्रक्शन का सेट दिया आपने कंप्यूटर को, आपको उसको कि तुझे ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. ओके, अभी जब मैं आपको बोलूँ कि गिव मी द आउटपुट, ओके, जब भी आपको मैम बोले या सर बोले कि चलो मुझे आउटपुट दिखाओ, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? अपने प्रोग्राम को रन करते हो. ओके, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो. तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम पे वो क्या बन जाता है? तो उस टाइम पे वो बन जाता है प्रोसेस. तो यहाँ पे पढ़ो, व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट इज नोन एज प्रोसेस. ओके, तो जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तब वो बन जाता है प्रोसेस. उसके पहले वो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोग्राम बोलते हैं. ओके, अभी सेकंड पॉइंट हमारा है कि प्रोग्राम इज द पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी. अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा हम प्रोग्राम को क्यों पैसिव बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम को आपने सिंपली लिख के क्या कर दिया है? सेव कर दिया है. जब आप उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करोगे तभी उसका काम आएगा, या जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो तभी वो पिक्चर में आता है. तो इसलिए जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तब वो प्रोसेस बन जाता है, और जब वो एग्जीक्यूशन में होता है तब हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज द एक्टिव स्टेट. तब तक जब आपने उसको लिख के सेव करके रखा है या फिर जस्ट आपने लिखा है अपने कंपाइलर में, तो उसको बोलते हैं पैसिव. ओके, अभी थर्ड पॉइंट है लॉन्गर एंड लिमिटेड. तो ये उसका लाइफ लाइन है. जैसे कि आप अभी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, फैक्टोरियल का लिखते हो, रिवर्स स्ट्रिंग का लिखते हो, या फिर XYZ कोई भी प्रोग्राम आप लिख के उसको आप चाहे उतनी देर तक सेव कर सकते हो, फॉर अ वीक, फॉर ईयर, और लाइक फॉर लाइफ टाइम. ओके, उसको क्या करना है? आपको सिर्फ सेव करना है. तो वो जो प्रोग्राम की लाइफ लाइन हो गई वो क्या हो गई? लॉन्गर हो गई. ठीक है, पर प्रोसेस जो होती है उसकी लाइफ स्पान क्या होती है? लिमिटेड होती है. जब तक आप एग्जीक्यूट करते हो उसी टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं. जैसे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है वो प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, मतलब कि प्रोसेस खत्म हो गई. ओके, तो इसलिए उसका लाइफ स्पान क्या है? लिमिटेड है. अभी लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी जो प्रोग्राम होता है आपका, तो वो कहाँ पे क्या यूज़ करता है? कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है कंप्यूटर के? तो वो सिर्फ क्या यूज़ करता है? हार्ड डिस्क यूज़ करता है. वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही यूज़ करने वाला है. क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्राम लिखा और उसको क्या कर दिया? सेव करके रख दिया कहीं पे. तो वो क्या यूज़ करेगा? सिर्फ हार्ड डिस्क यूज़ करेगा. ओके, जबकि प्रोसेस आपकी जो है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो कौन सी चीज़ें यूज़ करता है? कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है? तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है. जैसे कि आपका CPU, बिकॉज कि जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसको प्रोसेसर चाहिए. अभी क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, उसके लिए हम डिटेल्स में आगे जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा और डीपली आइडिया क्लियर होगा कि कैसे हमको ये सारी रिसोर्सेज चाहिए. पर वो उसको क्या चाहिए? CPU चाहिए. अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको कुछ मेमोरी एड्रेस चाहिए. इन बिटवीन प्रोग्राम अगर आपको कुछ इनपुट आउटपुट आपने डाला है कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है या प्रिंट करने की ज़रूरत है, तो वो भी उसको चाहिए होगा. डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क, या फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी, जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो रैम में आता है. तो दैट मीन्स कि जब प्रोसेस होती है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जबकि प्रोग्राम होता है उसको सिर्फ क्या चाहिए? हार्ड डिस्क चाहिए. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस. बिकॉज कि हम प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है. अभी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कुछ मैनेज करना है. ठीक है, कुछ तरीके से हमको क्या करना है, हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है जिसको हम क्या करने वाले हैं? मैनेज करने वाले हैं. ओके, तो आगे के टॉपिक में अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ प्रोसेस स्टेट.
स्टेट का मतलब क्या है कि प्रोसेस के बहुत सारे डिफरेंट स्टेट होते हैं। जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है, जब टर्मिनेट होती है या वेटिंग में जाती है, तो देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ स्टेट की, जिसको हम बोलते हैं कि राइट नाउ प्रोसेस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ही जाएगी, अगर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पे जाएगी। वो अभी हम नेक्स्ट हम वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट बिटवीन दिस प्रोग्राम एंड प्रोसेस, यू कैन राइट डाउन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।